पीने जाते हो तो एक बर्तन लेके जाते हो, कुछ खाने जाते हो तो एक प्लेट लेके जाते हो। कुछ प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, पात्रता। पात्र मतलब पात्रता, कोई पात्र होना चाहिए, है ना। हम योग्य हैं, उसको योग्य बनाता कौन है? दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो बनाने वाले हैं बलराम जी। तो बलराम जी हमें पात्र बनाते हैं, क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व हैं। और बलराम जी जैसे हम पढ़ते हैं कि कई रसों में भगवान की सेवा होती है। साख्य, दस रास जो है वात्सल्य, ठीक है, साख्य, माधुर्य। मगर भगवान जो हैं, भगवान को सेवा करने वाले एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पांचों के पांचों रसों से सेवा करते हैं, वो है बलराम जी। बलराम जी सारे पांच तत्वों से, पांच रसों से बलराम जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। सो क्या है? बलराम इज अ वाइट कृष्णा। क्या? बलराम इज अ वाइट कृष्णा एंड कृष्णा इज ए ब्लैक बलराम। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम। कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। तो कृष्ण और बलराम स्वयं एक हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर इस बात को समझना हो तो बलराम जी के प्रेम को समझने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें रामायण में जाना पड़ेगा। एक बार जो लक्ष्मण थे, बड़े गंभीर होके, उदास होके एक जगह खड़े थे। श्री राम ने पूछा कि लक्ष्मण तुम इतने उदास क्यों? तो लक्ष्मण जी ने बोला कि भैया आपको इतने कष्ट में देख के, कि मैं देखता हूँ आपको लोग कितना तंग करते हैं और आपको कष्ट देते हैं, आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, इसको देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। मैं जब उसको कुछ कहने जाता हूँ तो आप मुझे रोक लेते हैं, हाँ, और आप मुझे कुछ कहते नहीं है। तो मैं बड़ा बंधा हुआ हूँ। आजीवन मैंने ये बंदिश महसूस की है कि मैं आपको परेशान होते या आपको किसी को परेशान करते, कोई आपको अगर परेशान भी कर रहा है तो मैं देख नहीं पाता। तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अगले जन्म में जब आऊँ तो आपसे बड़ा बन गया हूँ। सेवा में वैसे ही करूँगा जैसे आज भी करता रहा हूँ, मगर इतना अधिकार हो जाएगा कि मैं आपको कुछ कह सकूँ, हाँ, मेरे पे वो बंदिश नहीं होगी। आपको कोई तंग करेगा तो मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूँगा। आपको डांट के भी आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वो प्रेम भाव से बलराम जी को जो है लेके आए, जो लक्ष्मण जी को जो है वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जब दोबारा मेरे भाई बन के आओगे तो तुम मुझसे बड़े रहोगे। तो इसी तरीके से बलराम जी जो है भगवान की सेवा के लिए आए, जो है सतयुग में लक्ष्मण बन के आए और फिर जो है द्वापर में बलराम रूप में भगवान के साथ आए। भगवान के साथ असंख्य लीलाएं की उन्होंने, ऐसी ऐसी लीलाएं कि पूछो मत। कुएं में झांक के आवाज़ निकालते थे, मेंढक की आवाज़ निकालते थे, आवाज़ वापस आती थी। ऐसे ऐसे खेल खेला करते थे दोनों, एक दूसरे को पीठ पे लेके दौड़ा करते थे। तो बलराम जी और कृष्ण का जो संबंध है बहुत घनिष्ठ है। कहा जाता है जो बलराम हैं, बलराम से, कृष्ण से आए हैं बलराम, बलराम से आते हैं संकर्षण, वासुदेव और प्रद्युम्न, फिर अनिरुद्ध, ठीक है। और इसके बाद जो महासंकर्षण है उसे महाविष्णु प्रकट होते हैं। महाविष्णु से गर्भदक्षाय विष्णु प्रकट होते हैं, उससे 14 भुवन प्रकट होते हैं। उसके बाद असंख्य देवी देवता प्रकट होते हैं। तो ये शुरुआत कृष्ण के बाद कहाँ से हो रही है? बलराम से हो रही है। बलराम जी अपना विस्तार करते हैं। भगवान बलराम जो हैं किस तत्व में आते हैं? भगवान बलराम जी जो हैं कृष्ण की सेवा तत्व में आते हैं। सेवा तत्व का मतलब है, ये माइक देख रहे हैं, ये अगर कृष्ण की सेवा में लग जाता है तो इसमें जो तत्व है वो बलराम है। आप समझे? जो वृक्ष की पत्तियां हैं, जो पौधे हैं, कोई भी चीज है जो इस जीव तत्व में आती है, अगर वो कृष्ण की सेवा में लग रही है, उसका जो आधारभूत है वो बलराम है। तो हम कहते हैं जब हम किसी चीज को भगवान की सेवा में उपयोग में लेके आते हैं तो भगवान उसमें अपना, बलराम जी उसमें अपना प्राकट्य करते हैं, और उस प्राकट्य होने के बाद वो तत्व जो है भगवान की सेवा में। तो बड़ा ही जब देवकी के गर्भ में 6 पुत्रों की मृत्यु हो गई,
आप समझिए। तो देवकी के घर में जब 6 बच्चों की मृत्यु होगी तो बलराम जी जो है संकर्षण रूप में आए, बिकॉज बलराम जी सहन नहीं कर पा रहे। साथ में बलराम आए और फिर योग माया ने रोहिणी के घर में उन्हें वहां से वहां स्थानांतरित कर दिया। पर यहाँ घर में बलराम आए और वहां पर दूसरे कौन आए, फिर कृष्ण। तो इस प्रकार से बलराम जी को सहन नहीं हो रहा था कि बलराम जी प्रकट हुए। और बलराम जी भगवान की सेवा में इतने तत्पर रहते थे कि अगर आप यहाँ से वृंदावन जाएं तो कई जगह पे आप देखेंगे बलराम जी और कृष्ण को पीतांबर वस्त्र पहनाए और कृष्ण के भी मोर पंख लगाया और बलराम जी के भी मोर पंख लगाया। भला ऐसा क्यों? क्योंकि बलराम जी के पास, जब कृष्ण के पास कंस जो है राक्षसों को भेजता था मारने के लिए, तो राक्षस पूछते थे कि बताओ मुझे वो कौन है। बोले उसने पीतांबर वस्त्र पहने होंगे, सिर्फ ये मोर पंख होगा, उसी का वध करना है। तो बलराम जी ये जानते थे। बलराम जी कहते थे मैं भी पीतांबर और मोर पंख लगा के घूमूंगा कि जो कृष्ण को मारने आएगा पहले मेरे हत्थे चढ़ेगा और मैं कृष्ण के पास उसे आने नहीं दूंगा। इसीलिए बलराम जी कृष्ण के भाव में घुमा करते थे कि अगर कोई असुर आ भी गया कृष्ण को मारने के लिए तो सबसे पहले मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। इसीलिए बलराम मोर पंख और पीतांबर वस्त्र लगा पहन के घुमा करते थे। और यहाँ तक कहा जाता है कि बलराम जो है भगवान की इच्छा मूर्तिमान है, कि भगवान की जो इच्छा होती है बलराम जी से प्रकट कर देते हैं। भगवान की अगर इच्छा है कि वो निकुंज में घूमे या निकुंज लीला करें तो बलराम उसे प्रकट्य में ले आते थे, उसको प्रकट कर देते थे। अगर कृष्ण को कोई आनंद चाहिए वृंदावन में तो उनकी इच्छा से पहले जैसे वो इच्छा प्रकट करते थे बलराम जी उसको समक्ष उनके ले आते थे। आप समझ रहे हैं? तो बलराम जी उनकी हमेशा आगे रहते थे, उनकी इच्छा स्वरूप है। क्या है? इच्छा स्वरूप है। यहाँ कहा जाता है कि 5 तत्व कौन से? पहला होता है ईश तत्व, फिर दूसरा कहता है स्वरूप तत्व, फिर होता है अवतार तत्व और उसके बाद होता है शक्ति तत्व और जीव तत्व। ये 5 तत्व हैं जो हमारे 5 तत्व हैं। और जो हमारे 5 तत्व कौन से हैं? चैतन्य महाप्रभु की जो सेना है उसमें चैतन्य महाप्रभु स्वयं कौन है? ईश तत्व है। कौन है? ईश तत्व। उसके बाद जो नित्यानंद प्रभु हैं वो है स्वरूप तत्व, क्योंकि वो बलराम फॉर्म में आते हैं। और उसके बाद अवतार तत्व अद्वैत आचार्य जो है अवतार तत्व है। शक्ति तत्व कौन है? गदाधर पंडित। और फिर जीव तत्व जो आते हैं वो शिवास ठाकुर। तो ये 5 तत्व जो है ये भगवान की सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हैं। मगर भगवान स्वरूप कौन है? बलराम। बलराम के बाद ही कोई आता है, उससे पहले कोई नहीं। तो ये स्वरूप तत्व है। किसी भी चीज को अगर प्राप्त करना हो कहते हैं गुरु तत्व ही भगवान बलराम है। गुरु तत्व ऐसे हैं, कहा जाता है बिना गुरु के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भगवान कहते हैं गुरु के बगैर तो मुझे देख नहीं सकते। गुरु के बगैर क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि गुरु हमें भगवान दिखाता है। कैसे? कानों से। कि जो शास्त्र का मूल आधार है वो है बलराम। जिन शास्त्रों को आप पढ़ते हो उसका मूल आधार है बलराम। क्योंकि गुरु जो आपको बता रहा है उसके माध्यम से आप कुछ समझ रहे हो वो तत्व बलराम जी। तो बलराम जी का महत्व भक्ति में बहुत ऊंचा है। अगर आपको कहा जाए कि हम कहते हैं ना कि साधन और लक्ष्य, जैसे बताता हूँ साधन क्या है? साधन है गाड़ी खरीदना, घर बनाना, मंदिर बनाना। गाड़ी खरीदना, वाहन भगवान की सेवा के लिए खरीदना, या धन एकत्र करना भगवान की सेवा के लिए एकत्र करना, ये सब साधन है। और लक्ष्य कौन है? भगवान। मगर हमने क्या किया है? लक्ष्य को बना दिया है सामान जो हम खरीदारी करते हैं, जैसे रहन सहन होता है, ये लक्ष्य बना दिया है और साधन भगवान बना दिए। मगर ऐसा नहीं है। ये साधन बलराम के रूप में समक्ष भगवान के आता, भगवान की सेवा में। तो लक्ष्य तो है भगवान और ये साधन है ये
स्वरूप तत्व के रूप में भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं, इसीलिए कहा जाता है ये साधन है भगवान के लिए। बलराम जी का इसमें समावेश होता है जब इनको भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। तो आपके जीवन में कुछ भी आप करते हैं वो यज्ञ कहलाता है, कि भगवान को अर्पित किया जाता है। चाहे वो भोजन करना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे खाना हो, चाहे दफ्तर जाना हो, चाहे कुछ भी कार्य करना हो, अगर भगवान की सेवा में है तो इसको यज्ञ माना जाता है। और उसमें जो उसका समावेश होता है, उसके अंदर इनकारनेशन होती है, वो किसकी होती है? स्वयं बलराम जी। तो बलराम जी जो हैं, उनके बगैर भगवान श्री कृष्ण को पाना बहुत ही कठिन है। बहुत ही कठिन है, मतलब बहुत ही कठिन है। क्योंकि जो चीज़ भगवान की सेवा में नहीं लगेगी उसको पावर कौन देगा? नहीं, अगर आपको किसी की अनुमति चाहिए, अनुमति तो बलराम जी ने, जब तक उसके अंदर समावेश नहीं होगा आप कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? हाँ, तो बताया जाता है। और बलराम कृष्ण से बड़े क्यों थे? क्योंकि भगवान ने स्वयं कृष्ण को, बलराम जी को, लक्ष्मण जब थे तो उनको आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी सेवा में हमेशा नियुक्त रहते हो, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर तुम प्रेमवश मुझसे अधिकार मांग रहे हो तो मैं तुम्हें अधिकार दे दे रहा हूँ। तो यहाँ एक भाव प्रकट होता है कि अगर हम भगवान के प्रेमवश भगवान से कुछ अधिकार रूप में मांगते हैं तो भगवान हमें दे देते हैं। ऐसा नहीं होता कि माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, ऐसा होता है? कभी नहीं होता। ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होता। अगर अधिकार मांगना भी है तो बोलो आप मेरी सेवा में आपके हमेशा नियुक्त हो, मुझे अपनी सेवा का अधिकार दीजिए। हाँ, मुझे आपकी सेवा का अधिकार चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। जब आप सेवा का अधिकार मांगेंगे तो भगवान आपकी सारी चीज़ों की पूर्ति करेंगे, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका मन हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे आपकी संपत्ति हो, कुछ भी हो। जब वो सेवा रूप में भगवान से मांगोगे तभी वो मिलेगा। वरना आप क्या हो? आप दानव हो। दानव कौन था? रावण। सीता को तो ले आया, राम को नहीं लाया। और इतनी सुंदर वाटिका में रखने के बाद भी सीता जी खुश नहीं थी। खुश थी? नहीं। सोने की लंका थी फिर भी खुश नहीं थी। हाँ, उनको रानी बनाना चाहता था, वो नहीं बनना चाहती थी, खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि नारायण तो थे नहीं। नारायण के बगैर लक्ष्मी अधूरी। इसीलिए लोगों के पास धन आता है मगर सुख नहीं आ पाता। इसलिए धन से सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि धन जो है संपत्ति है भगवान की, भगवान की दासी है, लक्ष्मी जी हैं। और तभी वो प्रसन्न होती है जब नारायण आपके जीवन में आते हैं। आप समझ रहे इस बात? तो हम हमेशा कहते हैं सुख संपत्ति घरावे कष्ट मिटे तन का। मन का कष्ट मिटाने की कोई बात ही नहीं करती। सबको अपने तन के कष्ट मिटाने, सभी लोग ये मांगते हैं। मन का कष्ट कौन मांगता है? मेरे मन का कष्ट वो दूर कर दो। मन का कष्ट तो सिर्फ ये है कि आप मुझसे दूर हैं, ये मेरे मन का कष्ट है। ऐसे ही मन का कष्ट किसे हुआ था? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज ने जब भगवान यहाँ शरीर छोड़ के जब गोलोक धाम वापस जा रहे थे, तो जब अर्जुन खबर लेके आया युधिष्ठिर महाराज के पास, युधिष्ठिर महाराज ने सारे संसार की खबर ले ली, मगर एक बार ये खबर नहीं ली कि कृष्ण कैसे हैं। तुम उदास हो, क्या तुमसे कोई अपराध हुआ है? क्या द्वारका में सब ठीक है? क्या वहाँ के पशु बीमार तो नहीं है? कहीं वहाँ महामारी तो नहीं फैल गई? वहाँ की स्त्रियाँ पीड़ित तो नहीं है? सब ठीक है, तुमसे कोई अपराध हुआ ऐसा लगता है, तुम जो हो बड़े मायूस से हो। भगवान के बारे में नहीं पूछा क्योंकि उनको भय था कि कुछ तो ऐसे घटा है कि मेरा मन जो है रो रहा है, मेरा मन परेशान है। युधिष्ठिर महाराज बहुत ही हार्टली जुड़े हुए थे। ऐसे भक्त का मन होना चाहिए जो हमेशा भगवान के विरह में रहे। कि भगवान चले गए जब युद्ध के बाद द्वारका, तो सब परेशान थे। युधिष्ठिर महाराज बहुत परेशान थे कि वो चले गए, उनकी कोई खबर नहीं, वापस उन्होंने पूछा भी नहीं मैं आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ। अर्जुन को भेजा, सैनिकों को भी नहीं भेजा, जाओ तुम। अर्जुन कुछ समय देर से लौटा। तो जो विरह का भाव है वही भगवान जो है, भगवान के आप समीप जा सकते हो। जब तक आपके विरह का भाव आपके हृदय में नहीं है, भगवान के समीप नहीं जा सकते। जैसे आप अभिषेक तो कर रहे हो,
मगर अभिषेक करने में आनंद तो आ रहा है, हम देख भी रहे हैं, क्योंकि हम व्यवस्था में बिजी हैं। हमें क्या करना है? हमें आत्मरंजन करना है। जब हम नाम ले तो उस नाम का प्रभाव हमारे हृदय में पड़ना चाहिए, हमारे मन में उसकी छाप पड़नी चाहिए। मैं नाम ले रहा था, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। डिस्टर्बेंस, हिलना डुलना, व्यवस्था करना, क्योंकि हम हरि नाम ले रहे हैं, इसी से सारी पूर्ति हो जाती है। क्योंकि कलयुग है, कलयुग में सारी चीज़ें दूषित हैं। जब तक नाम नहीं, जो हमने दूध भी अर्पित किया ना भगवान पे, जब गिरा तभी वो पवित्र हुआ है। उससे पहले तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आया होगा, किन किन हाथों से लगा होगा। हाँ, गाय ने क्या क्या खाया होगा, कितने ग्वालों के बीच में से निकला होगा, किसकी कौन सी मति रही होगी। इसीलिए कहते हैं आता है कैसा, जब कोई हमारे पास चीज़ आती है तो वो क्या होती है? अपूर्ण होती है, और जब भगवान को अर्पित हो जाती है तो वो पूर्ण हो जाती है। इसी तरीके से जब हम हरि नाम लेते हैं तो ये अपूर्ण चीज़ें भी अपूर्ण हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं हरि नाम इस कलयुग का सबसे बड़ा आधार है। इफ यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, then you will be spiritually happy. If you are spiritually happy, it means you are materially happy. But if you are not spiritually happy, आप materially कभी happy नहीं हो सकते। तो हम हमेशा कहते हैं, always chant the holy name of Lord. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार ये साइंटिफिक, कई बार साइंटिफिक हमने ये भी देखा है कि अगर हम नाम लेते हैं, अगर आप 10 बार नाम लेंगे और शांतिपूर्वक आंख बंद करके नाम लेंगे, लाउडली नाम लेंगे, जो 11वीं बार अगर नाम नहीं भी लेंगे, वो नाम आपके कानों में गूंज रहा होगा, उस वाइब्रेशन में गूंज रहा होगा। आप जानते हैं, ये प्रैक्टिस अभी आपको इसके बाद करके दिखा सकता हूँ कि कीप क्वाइट होके बिना किसी बात को किए 10 बार हरि नाम लेना है। 11वीं बार हरि नाम नहीं लोगे तब भी वो साउंड वाइब्रेशन आपको सुनाई देती रहेगी। योगा का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है कि शांति में आवाज़ों को सुन लेना। कुछ ऐसी आवाज़ें जो इस भौतिक जगत की हैं, आध्यात्मिक जगत की हैं, भौतिक जगत की नहीं। अगर हम नाम लेते हैं तो ये आजकल इस कलयुग में ऐसे योगा कोई नहीं कर सकता। बट इफ यू चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड, वो आवाज़ आपको सुनाई देगी। क्यों सुनाई देगी? भगवान स्वयं आपको सुना रहे होंगे इस आवाज़ से। इसमें और कोई ट्रिक नहीं है। आपकी पवित्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पवित्रता वो है जो भगवान हमें प्रदान करते हैं कि अगर हम 10 कदम बढ़ाते हैं तो 11वां कदम भगवान बढ़ा रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमेशा हरि नाम जपने से हमारे जीवन में जितने भी अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। झड़ झड़ के टूट टूट के गिरने लगते हैं। जैसे सांप की केचुली होती है ना, वो जब पुरानी हो जाती है तो वो अपने आप शरीर से छूट जाती है। उसी तरीके से जब हम हरि नाम लेते हैं, ना चाहते हुए भी उन अनर्थों को हमारे शरीर को छोड़ना पड़ता है। सिर्फ नाम लेने के आधार से, नाम लेने से वो जो अनर्थ हैं वो अपने आप शरीर को, आपके मन को, सबको छोड़ देंगे। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि एक मशीन में गन्ने को डाल दिया तो जूस निकलना ही निकलना है, चाहे डल गया तो डल गया। वैसे ही हरि नाम में अगर आपने नाम ले लिया तो आपकी अनर्थ निवृत्ति होनी ही होनी है, ये गारंटेड है, कोई बदल नहीं सकता इसे। इफ यू चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कोई बदल नहीं सकता। और बलराम जी जो हैं, कृष्ण की 5 भाव में सेवा कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता। वृक्ष बन के शांत भाव में सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? बलराम जी कृष्ण के पैर भी दबाते थे दास भाव में।
जब वो परेशान होते थे तो उनका मन भी पहला माधुर्य भाव में आ जाते थे, और कई बार बड़ा बन के प्रेम भी करते थे, वात्सल्य भाव भी दिखा रहे थे। तो बलराम जी कृष्ण को कोई भी ऐसा भाव नहीं था जिससे वंचित रखता हो। बलराम जी हर तरीके से कृष्ण की सेवा करते हैं विदाउट फेलियर, हमेशा सक्षम, बलवान, बुद्धिमान, हर तरीके से खड़े रहते हैं। कृष्ण के पास कोई भी आपत्ति आने से पहले ही वे भाप लेते थे कि क्या होने वाला है। हाँ? कृष्ण को कहते थे वो, तू काला है, तेरी माँ काली नहीं, तेरा पिता काला नहीं, तू काला कहाँ से पैदा हुआ है? कि तेरी माता तो काली है नहीं, तेरे पिता भी काले नहीं है, तू काला पैदा हुआ। तुझे जरूर जो पता नहीं है, ये उठा के लाए हैं तुझे कहीं से, मैया ने तुझे मेले से खरीदा होगा। ये कई बार जो है महाराज सुनाते हैं, वैष्णव महाराज, क्यों कहते हैं तू काला। कई बार गोपियां कहती हैं कि तू काला, तो कृष्ण कहते हैं तू काला, तू काली, तेरा मन काला। तो कृष्ण जो है बलराम जी को कह रहे हैं कि ये जो यमुना है ना, इसमें रोज स्नान करता हूँ, और कालिया सर्प को भी मारा मैंने, इसीलिए मेरा उसका रिफ्लेक्शन काला मेरे ऊपर है। तो रोज स्नान करने की वजह से धूप में थोड़ा रंग काला हो जाता है। और गोपियों को कहते हैं क्योंकि तुम काजल लगाती हो और तुम्हारी आंखों में जो है काजल है और तुम मुझे देखते हो, तो उसका जो प्रभाव है उसकी वजह से मैं काला हो रहा हूँ। वो कृष्ण छोटे थे तो कृष्ण ऐसी बातें करते थे, और बलराम जी फिर उनको चढ़ाया करते थे। जैसे बहुत सुंदर बलराम कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं जो अद्भुत है, इनका कोई अंत नहीं है। ऐसी कई लीलाएं हैं। एक बहुत सुंदर 5000 वर्ष पूर्व एक वो थी, कविता थी जो कृष्ण बलराम गाया करते थे। तो मैंने लिखी है, बट मैं शायद गा पाऊँ नहीं गा पाऊँ। तो बहुत सुंदर लीला है वो। इसी के साथ यही विराम देते हैं और प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।